अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली पाक स्टडी जो सेकंड ईयर का पेपर था इसका रिव्यू ले हूँ। तो डेफिनेटली ओवरऑल जितनी हम इस पेपर से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उस लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल पेपर आया है और कॉन्सेप्चुअल पेपर आया है और काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट पेपर आया है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इस तरह की वीडियोस देखते रहो। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारे पास जो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जो फेल्ड हो गई थी, ये क्वेश्चन आल्दो मैंने आपको बताया था लेकिन ये थोड़ा आउट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद माउंट बैटन और ये जो रेड क्लिफ था इसने क्यों बाउंड्री कमीशन के लिए तैनात किया, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद द कायद-ए-आज़म बिलीव्ड इन सॉल्विंग अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशंस, तो ये भी एक थोड़ा कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। इसी तरह अगर हम 4 नंबर पे आएँ तो फेडरलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ बैकवर्डनेस, तो ज़ाहिर बात है ये भी था। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक जाना पहचाना क्वेश्चन था। उसके बाद व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ सेनेट, ये भी इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्चुअल था। उसके बाद लैंड ऑफ पाकिस्तान रिमेन्ड अ क्रेडल, तो ये तकरीबन सारे के सारे ही हमारे पास कॉन्सेप्चुअल आ गए। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी एक अनइम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। उसके बाद हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ आइडियोलिया पाकिस्तान, ये भी एक अनइम्पॉर्टेंट था। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, ये लॉन्ग क्वेश्चन के कई रीजंस आए थे, ऑल्दो ये रीज़न मैंने आपको बताए हुए थे। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टिकल इन वे ऑफ डेवलपिंग फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। डेफिनेटली कश्मीर था जो बोन ऑफ कंटेंशन है हमारे दो मुल्कों के दरमियान में। तो ओवरऑल इसको भी इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है कश्मीर को भी, तो दोनों के आपस में मफादात हैं, इसको भी अगर वो सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अलीगढ़ मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट वाला जो हमारे पास था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हमारे पास वो खिलाफत मूवमेंट और वो दूसरे क्वेश्चन थे। ओवरऑल अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो बिल्कुल नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्टेप्स थे हमारे पास, ये जो प्रमोशन ऑफ नेचुरल इंटीग्रेशन है, ये भी नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उर्दू वालों की बात करें तो डेफिनेटली उर्दू वाले भी अपना पेपर देख लो, बिल्कुल ही एक अनइम्पॉर्टेंट सा पेपर आया। इतना इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन बहुत ही फजूल किस्म का पेपर इस बार फेडरल बोर्ड की तरफ से आया है। और इस पेपर के बारे में भी जो बच्चे कह रहे हैं कि लीक हो गया, तो मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि 5-10 मिनट पहले ये पेपर लीक हुआ है, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। हाल तो मुझे ये नहीं पता ये रात को लीक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन पेपर से 10 मिनट पहले ये पेपर मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। तो इसका भी कोई लीकेज का क्या पता सीन हुआ हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रात शात को जो कुछ हुआ, ये किसी को अगर कुछ इस बारे में पता है तो बता दे, हमें भी भेज दिया करो ताकि हम इसको डिस्कस कर लिया करें। तो ओवरऑल ये इस तरह की बात कुछ इसमें भी हुई है, लेकिन बिल्कुल पेपर से 5-10 मिनट पहले इसका फ़ायदा नहीं है लीक होने का, होए ना होए इससे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे, क्योंकि सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होते हैं। तो ओवरऑल अगर इसको रेट किया जाए तो इस पेपर को मैंने तो ये रेट किया, एक फ़जूल किस्म का पेपर था। तो आप बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ पाकिस्तान स्टडी का जो सेकंड ईयर का है, और आप इससे क्या एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे। ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में जो गेस था, पहले क्वेश्चन के अलावा दूसरे दोनों लॉन्ग फेल हो गए। सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं आया और बाकी जो इंपॉर्टेंट उर्दू वाला भी नहीं आया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के इन्होंने ये फ़जूल किस्म के क्वेश्चन दे दिए। तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।